आज मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट में बनने वाली स्पेशल पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बिना पापड़ खार के। तो आज हम बनाएंगे 5 मिनट में 40 से 50 पापड़, वो भी बिना पापड़ खार के। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल सी इंग्रेडिएंट्स भी डाल रहे हैं। और पापड़ की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो आप अगर स्किप कीजिएगा तो आपकी रेसिपी मेरी तरह बिल्कुल फुली फुली नहीं बनेगी। तो देखिए मेरी पापड़ कितनी फुली फुली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है आधा कप, यहाँ पे चावल है, ये अरवा चावल है और इसे हमने 1 घंटे पानी में भिगो दिया था। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे चावल में हमें डालना है और यही कप से हम आधा कप लिए हैं, मेजरिंग वाले कप से। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कप ले सकते हैं, माप बस एक ही ले जिससे आपकी परफेक्ट रेसिपी बन पाए। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी, ज़्यादा पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे पीसकर तैयार कर लिया है और इसका पेस्ट जो है ना बिल्कुल फाइन है, यानी कि हमें रोक रोक के इसे चलाना है पल्स मोड पे। तो यहाँ पे इसे भी अब ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे यहाँ पे हम एक छन्नी से छान लेंगे। इसमें जो भी चावल का एक्स्ट्रा टुकड़ा होगा ना वो निकल जाएगा, इसमें कोई टुकड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसे छान रहे हैं। आप ज़रूर छानिएगा, तभी आपकी चावल की जो पापड़ है वो टूटेगी नहीं। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले यहाँ डाल देते हैं, जीरा पाउडर, साथ ही यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा यहाँ यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि पापड़ में नमक थोड़ा कम ही जाता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दें ताकि आपकी पापड़ अच्छी देखने में भी लगे। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे मैदा। तो यहाँ हम पापड़ को टूटने से बचाने के लिए यहाँ 1.5 चम्मच मैदा का यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यह सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे था मैदा, जिससे हमारी चावल की जो पापड़ है ना टूटने से बचेगी। और उसके बाद फिर से यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी। ज़्यादा यहाँ पानी का यूज नहीं करना है, यानी कि हमने जितना यहाँ पे चावल लिया था उसका 1/4 गुना कम पानी लिए हैं, यानी कि दुगुना नहीं लेना है, कम लेना है। यानी कि टोटल हमने यहाँ 8 चम्मच खाने वाले चम्मच से यहाँ यूज किया है पानी। और यहाँ देखिए चेक कीजिएगा तो सीधा लाइन ड्रॉ होगा। तो मेरी यह परफेक्ट डोर है। तो चलिए अब इसे बनाकर तैयार करते हैं। तो आज की जो पापड़ बनेगी ना स्पेशल तरीके से, तो घर में आपके पास जो भी लंच बॉक्स का ढक्कन हो, या आप चीनी चाय पत्ती का जो डब्बा है उसका ढक्कन है, या प्लेट है, जो भी है आप सारा इकट्ठा कर लीजिए और उसी में आप पापड़ बनाइए। तो यहाँ 2 चम्मच डाल दिए हैं और इसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा निकला उसे निकाल दिए। ऐसे ही करके हमें सारे लंच बॉक्स वाले या प्लेट आप जिसमें भी इसे सेट करना चाहते हैं इसमें डालें। आप यहाँ पे मोटा बिल्कुल नहीं बनाए, अगर आप मोटा बना दीजिएगा तो आपकी पापड़ जो है ना मेरी तरह बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि मेरी पापड़ बहुत अच्छी बनी है, मैं क्या बोल दी कि मेरी तरह अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी मेरी तरह। तो यहाँ पे हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें डाल देते हैं प्लेट जो भी हमने यहाँ तैयार किया है। तो यहाँ इसमें जितनी आएगी उतना ही डालना है। तो यहाँ 4 मेरी आ गई और मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर देती हूँ, बस 40 से 50 सेकेंड के लिए। ज़्यादा हमें यहाँ कवर नहीं करना है। तो वो कवर भी हो रही है, तो मैं दूसरा प्लेट यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो सके। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा यहाँ पे जो पापड़ है ना उसे पकाना नहीं है। तो 40 से 50 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट के लिए आप पका सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब यह पक चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ हमने पानी रखा है, यह नॉर्मल पानी है, इस पानी में इसे रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बस 10 सेकेंड के लिए पानी में रखना है और निकालना है। तो इसके बाद हमें फिर से दूसरा जो हमने प्लेट तैयार किया है ना उसे फिर से दे देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने सारे प्लेट को यहाँ जो बनाए हैं उसे निकाल लिए हैं। और यहाँ घोल और बचा है उसका भी बनाएंगे, लेकिन हम इससे पहले आपको इसे निकाल कर दिखा देते हैं। तो पहले इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे निकाल कर और चाकू की सहायता से साइड से यहाँ इसे ऐसे करना है और उसके बाद ये आराम से निकल जाएगी। बस चाकू से हल्का यहाँ साइड का जो पार्ट है ना उसे यहाँ पे
प्रेस करते हुए निकाल लेना है। तो देखिए कितनी आराम से निकल गई और कितनी पतली पतली पापड़ बनी है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि घोल ज़्यादा नहीं देना है। बस खाने वाले चम्मच से आप 2 चम्मच इस तरह के प्लेट में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ देखिए मेरी दूसरी पापड़ भी बिल्कुल आराम से निकल गई है। तो बिना पापड़ खार के मेरी पापड़ इतनी टेस्टी बनी है, यकीन कीजिए मैं जब सुबह में इसे बनाई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी अच्छी पापड़ बनी। तो मैं शाम में फिर पापड़ को बनाई, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बस आधा कप का ही बनाई थी, तो मैं शाम में फिर बनाई। तो यहाँ देखिए ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 4-5 पापड़ निकाल लिए हैं और यहाँ आपको दिख ही रहा है यह कितनी अच्छी लग रही है। और इसमें जब धनिया पत्ती डाले हैं तो और भी अच्छी लग रही है देखने में भी। तो इधर देखिए हम यहाँ और भी प्लेट सजा के रख लिए हैं और यह हो गई है। तो एक और तरीका है यहाँ आपको चेक करने का। तो ऊपर का जो पार्ट है ना ये ड्राई हो जाएगा, यही है आप चेक करने का कि यह पक चुकी है। तो यहाँ हम फिर से ऐसे ही करते जाएंगे और फिर से निकाल लेंगे। तो देखिए यह कितनी आराम से है। तो ये मैं जो दिखा रही हूँ ये रात को हमने यहाँ पे शूट किया था, वो वीडियो है, और उधर जो किए थे वो दिन का है। तो दोनों वीडियो हमने यहाँ पे मिला के आपको दिखा दिया कि आपको कैसे बनाना है। तो एक पकाएंगे और दूसरे को निकालेंगे। इस तरह से पापड़ बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको आधा कप से लगभग 30 से 40 पापड़ आराम से बन जाएंगे। टोटल मेरे पास तो यहाँ 100-150 पापड़ बन गए थे, क्योंकि हमने एक बार आधा कप का बनाया और दूसरी बार यहाँ पे हमने 1 कप का बनाया। तो अब हम इसे ऐसे ही सूखने देंगे पंखे के नीचे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ हमने अपने हॉल में यहाँ फ्रीजर वॉशिंग मशीन के पास यहाँ रख दिया था और यह बिल्कुल सूख चुकी है। अगर आपको यहाँ संतुष्टि ना हो तो आप यहाँ पे धूप दिखा सकते हैं, जो कि मेरे घर में धूप थोड़ी सी बालकनी में आती है, लेकिन मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। अभी धूप में हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि हमें आपको दिखाना है। मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे कि मम्मी हमें दिखाओ। तो फाइनली अब चलिए मैं आपको पापड़ एक तलकर दिखाती हूँ। तो गर्मा गर्म तेल में जब आप ये डालिएगा ना, तो मैं इसमें बोली धूप नहीं दिखाई हूँ इसलिए। तो देखिए यह कितनी अच्छी से यहाँ से पकने लगी है। तो हमें बस ऐसे ही करके पापड़ पकाना है। और यकीन कीजिए फ्रेंड्स, जब मैं इस तरीके से पापड़ बनाई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि यह पापड़ इतनी टेस्टी लगेगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये पापड़ का आवाज़ आप सुनिए। ये बिना धूप में सुखाया हुआ पापड़ है, कोई कह नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि ये फूला नहीं है, देखिए। और ये इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनी है बिना पापड़ खार के कि आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ये पापड़ इतनी टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।